ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ समय भी धीमा पड़ जाता है। एक स्थान जहाँ आज तक कोई इंसान शिखर तक नहीं पहुँच पाया। एक ऐसा पर्वत जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग समान श्रद्धा से पूजते हैं। यह है कैलाश पर्वत, रहस्यों, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। लेकिन क्या कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या फिर यह वास्तव में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक द्वार है? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत के सबसे बड़े रहस्य और साथ ही उन अद्भुत अंतरिक्ष घटनाओं के बारे में भी जिन्हें देखकर कई लोग और वैज्ञानिक भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। कैलाश पर्वत को विभिन्न धर्मों और भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे कैलाश कहा जाता है, जिसका अर्थ क्रिस्टल जैसा चमकदार पर्वत माना जाता है। तिब्बती लोग इसे गंग रिनपोचे अर्थात बर्फ का अनमोल रत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म में यह मेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास स्थान है। तिब्बती बौद्ध मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पौराणिक मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ब्रह्मांड की नाभि या केंद्र माना जाता है। कई साधु और योगी मानते हैं कि यहाँ पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। यही वह स्थान है जहाँ शिव अनंत समाधि में लीन रहते हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में कैलाश को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पुल माना गया है। मान्यता है कि पांडव भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसी दिशा में गए थे। कैलाश पर्वत के पश्चिमी भाग को देखने पर अनेक श्रद्धालुओं को भगवान शिव के चेहरे जैसी आकृति दिखाई देती है। यह प्राकृतिक संरचना है या कोई दिव्य संकेत, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश अपने आसपास के क्षेत्र में एकदम अलग और अकेला दिखाई देता है। इसकी भव्यता और अलग पहचान इसे और भी रहस्यमय बनाती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश की संरचना किसी विशाल पिरामिड जैसी दिखती है। हालांकि मुख्यधारा विज्ञान इसे प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना मानता है। कैलाश का शिखर वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। श्रद्धालु इसे पर्वत की दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। दुनिया के अनेक पर्वत फतह किए जा चुके हैं, लेकिन कैलाश का शिखर आज तक किसी ने नहीं चढ़ा। धार्मिक कारणों से भी यहाँ चढ़ाई की अनुमति नहीं दी जाती। 53 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा को आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ की हुई एक परिक्रमा पापों को कम करती है और 108 परिक्रमा मोक्ष का मार्ग खोलती है। कैलाश क्षेत्र में वन्य जीव अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं। हालांकि याक, तिब्बती हिरण और काले गले वाले सारस जैसे जीव यहाँ पाए जाते हैं। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली जैसी महान नदियों का स्रोत कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के आसपास माना जाता है। तिब्बती परंपराओं में कैलाश को रहस्यमयी संभाला नगरी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का गुप्त लोक है। कई परंपराएं कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी या एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी वह बिंदु जहां स्वर्ग, प्रकृति, पृथ्वी और आध्यात्मिक लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि सूर्यास्त के समय पर्वत की छाया और बर्फ की आकृतियों में
स्वास्तिक और ओम जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी घटनाओं की जिन्हें बहुत से लोग भगवान शिव से जोड़ते हैं। अंतरिक्ष में कुछ ऐसे नेबुला और गैस संरचनाएं दिखाई गई हैं जिनका आकार मानव कल्पना को चौंका देता है। कई लोगों को विशाल हाथ जैसी आकृति दिखाई देती है जिसे लोग कॉस्मिक हैंड कहते हैं। कुछ खगोलीय संरचनाओं में लोगों को डमरू जैसी आकृति दिखाई देती है। कई आध्यात्मिक विचारधाराएं इन्हें भगवान शिव के प्रतीकों से जोड़कर देखती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की रेडियो तरंगे और कंपन दर्ज किए हैं। आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ लोग इन कंपन को ओम की आदिम ध्वनि का प्रतीक मानते हैं। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं को प्राकृतिक खगोलीय प्रतिक्रियाएं मानता है, लेकिन आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये संकेत इस बात का प्रतीक हैं कि शिव केवल कैलाश तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चेतना ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिव का अर्थ ही है अनंत, वह ऊर्जा जो सृजन भी है, संरक्षण भी और विनाश भी। कैलाश पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ का एक पर्वत नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, रहस्य, आध्यात्म और खोज का केंद्र है। चाहे आप इसे भगवान शिव का निवास माने, मेरू पर्वत का प्रतीक समझें या प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार, कैलाश हर दृष्टि से असाधारण है। तो शायद इसी कारण आज भी यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।